मतलब फिजिकल फैक्टर्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये आपको इंटरनल या एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे, या इफेक्ट कॉज होता है उसके हिसाब से। तो ट्रांसपिरेशन जो होता है इस पे दो मेन फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स, ठीक है, दो मेन फैक्टर्स हैं। सारे के सारे जितने भी आपको फैक्टर्स थे ना वो इनमें ही आ जाएंगे एक तरह से देखो तो, ठीक है। एक होता है डिफरेंस इन वाटर वेपर ग्रेडियंट, मतलब क्या होगा, लीफ से जब स्टोमेटा से आपको ट्रांसपिरेशन होता है तो यहाँ पर वाटर वेपर का ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट क्रिएट होगा तभी यहाँ से आपको वेपर निकलेगा। एक ग्रेडियंट का मतलब क्या है, यहाँ पर कम आपको वाटर पोटेंशियल हो, यहाँ पर ज्यादा हो, तो यहाँ से निकलेगा वाटर, है ना, वेपर फॉर्म में। डिफ्यूजन तभी होगा, ठीक है। और दूसरा होता है डिफ्यूजन रेसिस्टेंस, यहाँ पर कुछ रोकने का ये होगा। एक तो प्रमोट करेगा आपको डिफरेंस इन वाटर वेपर ग्रेडियंट, यहाँ पर डिफरेंस होगा इनके बाहर और अंदर के बीच में, तो वो प्रमोट करेगा आपको ट्रांसपिरेशन को। लेकिन कुछ फैक्टर्स होंगे जो आपको अपोज करेंगे इसको बाहर निकलने के लिए। तो ये दो तरह के होते हैं, इनको अगर देखा जाए तो ट्रांसपिरेशन में वेपर प्रेशर ग्रेडियंट होता है। वेपर प्रेशर ग्रेडियंट अगर मान लो यहाँ पर आपको कुछ वेपर प्रेशर है और बाहर में कुछ वेपर प्रेशर है, ठीक है, तो ये अपना एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, ग्रेडियंट होगा तो आराम से मॉइस्चर बाहर निकलेगा, ये वेपर प्रेशर ग्रेडियंट के कारण जो है। दूसरा है एक रेसिस्टेंस डेवलप होगा, यहाँ पर अगर मॉइस्चर है ऑलरेडी, ठीक है, कुछ मॉइस्चर होगा तो लीफ स्टोमेटा का अपना भी है कि कितना खुला है कितना बंद है, तो स्टोमेटा का अपना रेसिस्टेंस हो, तो स्टोमेटा के बाहर जितना मॉइस्चर है या फिर जो भी है, तो ये मॉइस्चर उसको रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा वेपर को बाहर आने के लिए। तो ये दोनों मिल करके जो है ना आपको, और ये रेसिस्टेंस किससे किससे होगा, स्टोमेटल रेसिस्टेंस होगा और बाउंड्री लेयर रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। स्टोमेटा का अपना रेसिस्टेंस, जितना साइज है पोर से उतना निकलने देगा साइज के हिसाब से, और दूसरा है बाउंड्री लेयर रेसिस्टेंस। बाउंड्री लेयर का मतलब कितना आपको यहाँ पर मॉइस्चर जमा है ना, तो एक बाउंड्री लेयर बन जाता है। तो ये दो तरह का रेसिस्टेंस होता है। तो एक फॉर्मूला डेवलप किया जाता है ट्रांसपिरेशन रेट निकालने के लिए। ट्रांसपिरेशन रेट निकालने के लिए क्या है, ड्राइविंग फोर्स या रेसिस्टेंस, ड्राइविंग फोर्स और रेसिस्टेंस ही होगा ट्रांसपिरेशन रेट के लिए। दोस्तों क्या बोलेंगे, वाटर वेपर इनसाइड द लीफ, लीफ के अंदर कितना वाटर वेपर है और वाटर वेपर आउटसाइड द लीफ, ये डिफरेंस ही होगा जो डिफ्यूजन प्रेशर को आपको होगा। एक तरह का डिफ्यूजन प्रेशर ही हो गया ना, डेफिसिट हो गया, डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये वाटर पोटेंशियल हुआ ना, मतलब बाहर कितना है अंदर कितना है, बाहर कम है अंदर ज्यादा है, तो जितना डिफरेंस होगा ये उतना ज्यादा आपको प्रमोट करेगा आपको ट्रांसपिरेशन के रेट को, ठीक है। तो ये चीज हो गया वाटर वेपर इनसाइड द लीफ माइनस वाटर वेपर ऑफ द एयर। उसी तरह स्टोमेटल रेसिस्टेंस और बाउंड्री रेसिस्टेंस को ऐड करके डिवाइड कर दिया जाएगा। ये ट्रांसपिरेशन रेट, ये ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। रेसिस्टेंस के लिए उल्टा बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस है ना। ट्रांसपिरेशन रेट हो गया ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स में क्या क्या आ जाएगा आपको, वेपर प्रेशर इनसाइड एंड वाटर वेपर आउटसाइड, मतलब एक तरह का डिफरेंस है। तो ये आपको ट्रांसपिरेशन के आपको फैक्टर्स, दो फैक्टर जो आपको अपोज करेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे ट्रांसपिरेशन को, और दोनों का क्या रिलेशन होगा सभी का। तो ये इस तरह से फॉर्मूला आप कर सकते हो। तो सिग्निफिकेंस होगा ट्रांसपिरेशन का, तभी आपको प्लांट उसको कुछ, प्लांट में अगर कोई फेनोमेनन हो रही है तो वो ऑब्वियसली कुछ सिग्निफिकेंट है प्लांट के लिए, उसका सिग्निफिकेंस है प्लांट्स के लिए, तभी वो फेनोमेनन प्लांट उसको अलाउ करेगा, नहीं तो प्लांट उसको कब का सप्रेस कर चुका होता, किसी भी तरह का नेगेटिव वो ही हो तो, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से उसको सिग्निफिकेंट है प्लांट के लिए, ठीक है। हो सकता है उसको ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना पड़ रहा हो फिर भी उसको कुछ सिग्निफिकेंट है। तो क्या क्या है, तो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ जाइलम सैप, है ना। प्लांट है, प्लांट में रूट से एब्जॉर्प्शन होता है और जाइलम में जो सैप गया, ये सैप जो आएगा उसको आपको मूवमेंट में हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको जब ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी जिसको बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर लॉस होगा, तो यहाँ पर एक आपको प्रेशर जनरेट होगा जो इसको पुल करेगा अपने तरफ सैप को, जाइलम सैप को। तो इसके लिए इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स बाय द रूट, हाँ, तो मतलब रूट के द्वारा एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट, मिनरल, वाटर इन सब के लिए जरूरी है, ठीक है। causes cooling effect on the leaf and plant surface, ठीक है। प्लांट सरफेस और लीफ सरफेस पे ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली आप देखोगे जब आपको पसीना निकलता है और ड्राई होता है तो आपको ठंडा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो उसी तरह का एक प्लांट में भी है,
ट्रांसपिरेशन, जब वेपर वहां पर आसपास में है तो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। It produces suction pressure for absorption. Absorption इसी पहला वाला पॉइंट के लिए ये ascent of sap, mineral translocation, distribution of minerals, ये एक्चुअली इसी पॉइंट को इलेबोरेट कर दिया गया एक तरह से बोलो तो, ठीक है। तो सक्शन प्रेशर जनरेट करता है ना। ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेज हीटिंग ऑफ लीव्स बाय सोलर रेडिएशन, ठीक है। सोलर रेडिएशन जब ज्यादा होगा तो हीटिंग होगा, तो ये दूसरा पॉइंट को ही जो आपको कूलिंग इफेक्ट का ही एक तरह का आपको सब पॉइंट्स हो गया समझो। सोलर रेडिएशन का जितना ज्यादा होगा, गर्मी होगा, कूलिंग इफेक्ट चाहिए होगा, हीटिंग इफेक्ट कम करना होगा, तो ट्रांसपिरेशन ही काम आएगा। और दूसरा, हाँ क्या बोलो, निशान के बोल रहा सर उसको ज्वाइन कर दो। लेट क्यों आया सर? वो लेट हो गया है। हाँ तो आइंदा से लेट नहीं होना है। ओके और अगर देखा जाए तो फिर इसके बाद है इट मेंटेन्स टर्जिडिटी एज वेल एज एड इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? वाटर साइकिल है जो अर्थ पे होता है। अर्थ कैसे वाटर कैसे सर्कुलेट हो रहा है अर्थ पे, है ना। प्लांट ले रहा है, प्लांट उसको एटमॉस्फेयर में ले जा छोड़ दे रहा है एटमॉस्फेयर में, फिर वो बादल हो रहा है, फिर वो बरस जा रहा है, पानी बरसता है, बारिश होगी वो नदी नाला तालाब जहाँ जाना चला जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर होगा, फिर वो प्लांट के द्वारा लिया जाए। तो ये एक तरह का साइकिल हो गया। जैसे कार्बन साइकिल अलग अलग एलिमेंट से साइकिल है, तो वाटर का भी साइकिल होता है। तो वाटर साइकिल में भी आपको 10% ये ट्रांसपिरेशन जो है 10% एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को कर रहा है ना। एटमॉस्फेयर में जितना मॉइस्चर है 10% प्लांट के ट्रांसपिरेशन से आ रहा है, कम तो नहीं है। 10% एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये मेजर रोल प्ले करता है। और दूसरा है प्लांट की टर्जिडिटी। प्लांट का टर्जिडिटी मतलब प्लांट एक सीधा खड़ा है, आप ही देखो जब पानी नहीं दोगे ना तो मुरझा जाता है प्लांट, तो मतलब टर्जिडिटी खत्म हो गई। टर्जिड का मतलब प्लांट एकदम टाइट खड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको टर्जिड होना जरूरी है प्लांट को। और टर्जिडिटी कहाँ से आएगा? तो मॉइस्चर से। मॉइस्चर कहाँ से आएगा? जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होगा तो वो आपको टर्जिड होगा। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? ट्रांसपिरेशन होगा। तो अगर पूरा का पानी यूज हो गया, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत है ना, उतना रेट से नहीं होगा। तो टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए भी आपको ट्रांसपिरेशन का, लेकिन एक तरह का नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। अगर ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो गया, पानी कम है अर्थ में, तो टर्जिडिटी कम भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंस है इसका उसमें। डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस तो है ही, लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे वाटर वेस्ट होता है, मैक्सिमम 90% वाटर को ट्रांसपायर कर देता है प्लांट। जितना पानी, मान लो 1000 लीटर 100 लीटर पानी अगर वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो 100 लीटर में 90 लीटर पानी ट्रांसपायर कर देगा। 10 लीटर पानी ही सिर्फ आपको वो यूज होता है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। तो 90%, भाई कम भी होता तो ट्रांसपिरेशन का फायदा तो वही हो जाता, लेकिन मैक्सिमम 90% को ट्रांसपायर कर देता है। मेजर मतलब कुछ प्लांट्स में तो कम भी होते हैं। तो सेम हो गया, अनवांटेड लॉस ऑफ वाटर हो गया। मतलब आपको अगर खेती बाड़ी करते हो तो उसमें आपको पानी ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। एक्सेस ट्रांसपिरेशन कॉज विल्टिंग। अगर पानी कम है तो विल्टिंग हो सकता है अर्थ में, ठीक है। तो जैसे हार्मफुल है प्लांट के लिए। एसिडिटी, अल्कलिनिटी या एरिडिटी ऑफ सॉइल को भी राइज करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्लांट क्या कर रहा है? पानी को नीचे से ऊपर ला रहा है, तो सिर्फ प्योर वाटर को ये एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, बाकी न्यूट्रिएंट तो सॉइल पे ही रह जाता है। सॉइल ड्राई हो रहा है अगर ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, तो एसिडिटी या अल्कलिनिटी भी उसमें, या एरिडिटी सॉइल में कॉज हो सकता है ट्रांसपिरेशन के कारण। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। उम्मीद तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। कुछ पूछना है इतना दूर तक में तो बोलो अभी। इतना दूर समझ में आ रहा है आप लोगों को? आवाज आ रही है? समझ में आ गया? कुछ पूछना है यहाँ पर? फिर कोई है, देखो आप, मैं अलाउ नहीं करूंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाता है इतना। एसिडिटी सर क्वेश्चन है। हेलो, हाँ बोलो।
तो ये एसिडिटी सैलिनिटी को कैसे इफेक्ट करता है सर, एक बार फिर से बताइएगा प्लीज। अच्छा हाँ बता रहे। देखो आपको क्या एसिडिटी सैलिनिटी किस क्यों डेवलप होगा प्लांट में बताओ। तो सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। नहीं आ रहा है मेरे को सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। आपको आवाज नहीं आ रही है सर। बाकी लोगों को आ रही है। यस सर। यस सर। हेलो चले गए सर क्या। हाँ सर। अच्छा कुछ पूछना रुको मैं बता रहा हूँ अभी सर भी फिर आएंगे लगता है। चलो देखते हैं सर आएंगे तो फिर देखा जाएगा। देखो अल्कलिनिटी क्यों होती है सैलिनिटी क्यों होती है मालूम है। कुछ भी मान लो कि आपको अर्थ में सैलिनिटी या अल्कलिनिटी हो रही है तो क्या होता है ना, मान लो ये अर्थ का लेयर है, नीचे बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिनरल्स वगैरह हैं, इसमें अर्थ में न्यूट्रिएंट्स हैं मिनरल्स हैं जो आपने को खाद के लिए या यूरिया इसके लिए दिया है। फिर सर नहीं है। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वो आपका मेंटरशिप में जो बच्चे लोग हैं ना, थोड़ा सा उसका देख लो ना, उनके मिस्टेक है उसमें। सर आपका जो क्लास में मेंटरशिप है ना, जी 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 उसमें एक दो बच्चे ने मिस्टेक किया है। हाँ मैंने भेजा है, उनसे बात कर लूंगा अभी क्लास के बाद सर। हाँ वो शायद आपको फोन लगाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं बोला क्लास में है सर, अभी मेरे को फोन जी किया जी था। हाँ मुझे फोन किया था उसको बच्चे ने, मैंने बोला था कि तो अगर दिक्कत हो तो उनसे बात कर लो। क्या नाम है मुकेश सर से, मुकेश सर बता देंगे। हाँ थोड़ा सा ठीक है मैं उसको बात कर लूंगा अभी क्लास के बाद सर। ठीक है थोड़ा देख ठीक के है जवाब दो, क्योंकि आज हाँ उसको हाँ भेजना है। हाँ हाँ सर बिल्कुल सर। ये एडमिट करने में लेट हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सर। अच्छा आपका नाम मैं वो प्रॉक्टर में दे दिया हूँ। कल एक मीटिंग हुआ था हमारा, अच्छा अच्छा तो हाँ सर। आपका नाम, दिनेश का नाम और प्रोफेसर सिंह का नाम, तीनों नाम गया है। ओके सर। वो तो 4 आना बार कब से, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो लोग। कब से आना होगा सर। वो तो अभी तक पता नहीं, अभी पता चल जाएगा नेक्स्ट वीक में। सब मीटिंग मतलब 10 के बाद ही होगा आने का तो। हाँ जो भी होगा 10 की बात है, जो भी। हाँ ठीक है सर फिर। ठीक है, नहीं मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि आप मेंटली प्रिपेयर हाँ हो। जी जी सर बिल्कुल। ओके ओके सर थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर। हाँ आदित्य हेलो आदित्य। यस सर। हाँ आपका क्वेश्चन था अल्कलिनिटी या एसिडिटी या किस एसिडिटी क्यों अराइज होती है। देखो Yes, sir. आपने यहाँ पर मॉइस्चर है, इसमें आपको मॉइस्चर है तो क्या है ना, सब चीज डिसॉल्व है अलग अलग मॉलिक्यूल्स। हेलो सर वॉइस हेलो कट गया एकदम से आपका। अब आ रही है। यस सर। हाँ तो वो बोल रहा हूँ कि ये जो अल्कलिनिटी, देखो आपके सॉइल है मॉइस्चर ज्यादा है, जब मॉइस्चर है तो सारे के सारे पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व है, चाहे अल्कलाइन हो चाहे एसिडिक हो चाहे एरिडिटी मतलब सलाइन हो, जो भी चीज है। जब आप प्लांट इसको ट्रांसपायर करेगा तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, वाटर कम होगा ना, वाटर sir. कम होगा तो जो आपको वहां की चीज डिसॉल्व है जिस उसका नेचर जैसा होगा, एसिडिक होगा अल्कलाइन होगा, तो उसके कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एक तरह से। वाटर कम हुआ तो वो कंसंट्रेशन बढ़ा देगा ना। यस सर। तो कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो एसिडिक ज्यादा हो जाएगा या अल्कलाइन हो जाएगा या सोडिक हो जाएगा या सलाइन हो जाएगा, जैसा उस पर आपको मिनरल्स है उसमें वैसा हो जाएगा सॉइल। ठीक है ओके सर, ये बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे कि अपन पानी के अंदर अपन ने कुछ डाल रखा है, अपन उसको गर्म करते हैं तो नीचे बैठ जाता है और पानी उड़ जाता है। सेम वही चीज, आप गर्म कर रहे हो पानी कम कर रहे हो, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन से पानी निकाल रहे हो तो सैलिनिटी या एल्कलिनिटी बढ़ेगी ना, जो चीज भी डिसॉल्व है इसमें, तो सेम वही चीज है। क्लियर है। ओके सर। हाँ यस थैंक यू सर। और नहीं थैंक यू, क्या पूछ लेना चाहिए बीच में। ओके चलो आप, ये क्या हो गया यार। हाँ
अब हम लोग आते हैं आपको इसके स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा आप लोगों ने सब लोग देख रखा है, देखा है प्रैक्टिकल में? हेलो, हाँ, प्रैक्टिकल में स्टोमेटा देख रखा है, उसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। अब देख रखा है तो ज्यादा तो उसके बारे में कुछ जानोगे तब। तो आपको स्टोमेटा जो है लीफ के अपर सरफेस पे जो उसका लेयर होता है, एपिडर्मल लेयर लीफ का, सिर्फ उनके सेल्स में होते हैं आपको स्टोमेटा। तो इनके स्ट्रक्चर पर अगर चले एक एक करके तो आपको गार्ड सेल्स होंगे, 2 गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स के आसपास एसेसरी या कंपेनियन सेल्स होते हैं। यही गार्ड सेल्स जब खुलते हैं या बंद होते हैं तो आपको ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल किया जाता है। बंद हो जाए तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है स्टोमेटा का। आपने जो स्टोमेटा देखा था उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है। ओपन हो गया, अब कितना ओपन है वो रेसिस्टेंस उसी हिसाब से डेवलप होता है, ठीक है। तो ओपन हो गया, क्लोज हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसे सटा रहेगा। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ऐसे क्लोज बंद होता रहता है जब, तो ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज होगा स्टोमेटा में, है ना। तो स्टोमेटा के लिए क्या है, अंदर क्या जाता है आपको जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अंदर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर आता है ना। तो ये स्टोमेटा का काम होता है। स्टोमेटा का काम जब देखेंगे तो इंपॉर्टेंस वगैरह आप देख चुके हो। What process involves using CO2 and H2O releasing? What process involves using CO2 and H2O? क्या कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीडाइजिंग एज ए ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ओके। व्हाट इज प्लांट यूजिंग दिस प्रोसेस टू मेक? क्या करता है, भोजन बनाने के लिए अपना काम करता है सब। तो इसके लिए आपको स्टोमेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। स्टोमेटा इस तरह से आपको दिखेगा। तो स्टोमेटा का अगर हम स्ट्रक्चर पे जाएं एक एक करके देखें तो स्टोमेटा उसका सिंगुलर स्टोमा बोल देते हैं, ठीक है। ये सिंगुलर है, स्टोमा प्लूरल हो गया, है ना। और माइक्रोस्कोपिक एपर्चर्स मतलब क्या, बहुत ही छोटा एपर्चर मतलब क्या होता है, रास्ता होता है ना, वे होता है। एपर्चर किसी चीज में सुराख या छेद जो बोलते हैं उसको होल बोलते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक क्यों है, क्योंकि नंगी आंखों से या अनएडेड आई से हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कॉमनली फाउंड ऑन द एपिडर्मिस। एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं लीफ के, उन पे पाया जाता है, ठीक है। लीफ पे, ग्रीन फ्रूट्स पे, ग्रीन हरे फलों पे भी पाया जाता है, और हर्बेसियस स्टेम्स में, जैसे घास वास का अगर ग्रीन स्टेम्स है उन पे भी ग्रीन कलर का जिसमें स्टेम दिखेगा, हर्ब वाले जो बहुत हर्ब्स होते हैं ना, हर्ब्स वाले स्टेम जो ग्रीन होंगे उनके स्टेम से भी पाया जाएगा स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा आर नेवर प्रेजेंट इन रूट्स, ये तो आपको ऑब्वियसली सब जानते हो, स्टोमेटा नहीं पाया जाता रूट्स पे। किडनी शेपेड इन डाइकोट में ये देखो इस तरह का दिखता है ना, इसको हम बोलते हैं किडनी शेपेड। किडनी ऐसे शेप का होता है। तो डाइकोट में आपको जो गार्ड सेल्स होते हैं, इसको गार्ड सेल्स बोलते हैं, आगे बताएंगे, गार्ड सेल्स बोलते हैं। गार्ड सेल्स जो होता है डाइकोट में कैसा होता है, किडनी शेप का, और मोनोकोट में डम्बेल शेप का। डबल भी नहीं होगा, डम्बेल में स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, डम्बेल शेप का। देख लो ये किडनी शेप का है, तो ये मोनोकोट में जो आपने देखा था वो इस तरह का दिख रहा था। अगर हम मोनोकोट का अगर प्रैक्टिकल करते होते तो इसको भी देख लेते करके। तो ये मोनोकोट में डम्बेल देखो, एक्सरसाइज जो करते हो तो डम्बेल का 2 डम्बेल जो है आपको लगा हुआ है, ये डम्बेल शेप का आपको पाया जाता है इसमें मोनोकोट्स में, ये याद रखना है, ओके। 2 किडनी शेपेड और डम्बेल शेपेड, चाहे किडनी शेपेड हो या डम्बेल शेपेड हो, 2 होंगे, एक इस साइड एक उस साइड। तो इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स आप जानते हो किसको बोलेंगे, ठीक है। The guard cells are filled with thin layer of cytoplasm. इसमें एक thin layer of cytoplasm होता है। thin layer of cytoplasm क्यों होता है, इसमें जो सेंट्रल वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, प्लांट के बीच में एक वैक्यूल होता है जो सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं, वो बड़ा होता है, ठीक है। अब एपिडर्मल सेल है तो ये ओल्ड टिश्यू हो जाते हैं, ओल्ड सेल्स हो जाते हैं। तो इसमें सेंट्रल वैक्यूल इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मालूम है वाटर रेगुलेशंस में पानी जो एक्स्ट्रा आएगा इसके अंदर आएगा तो ये स्वेलिंग होगा। तो बाकी ये जो साइटोप्लाज्म बचा ना, एक थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म बचा, और न्यूक्लियस भी एक कॉर्नर पे आपको पुश हो जाता है, तो थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाएगा और एक लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा गार्ड सेल्स में, ठीक है।
The cells of guard cell, the cell wall of guard cell surrounding the stomatal pore is thicker. जो स्टोमेटल पोर के पास यहाँ पर जो गार्ड सेल का वाल होगा ये थिकर होगा, मोटा होता है, ठीक है, ओके, और इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक मतलब ज्यादा आप पुश करोगे तो चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लेयर ऑफ सेल्यूलोज, यहाँ पर सेकेंडरी लेयर होता है सेल्यूलोज का, ठीक है, जो उसको थिक बनाता है, इनइलास्टिक बनाता है, ठीक है। और बाकी जब यहाँ पर पीछे की तरफ देख लो और यहाँ तक इसको छोड़ दो, तो जो सराउंड कर रहा है आपको पोर को, ठीक है, उसके वो थीन और इलास्टिक होता है, तो फैल सकता है उसमें, ठीक है, क्लियर है। The epidermal cells that surrounds the guard cell of the stomata are termed as accessory और subsidiary cell। जो guard cell के पास है, अदर सेल्स हैं जो सराउंड कर रहे हैं गार्ड सेल को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल। और लीफ के अदर सेल्स जो हो गए, जो ऊपर वाले आपको एपिडर्मिस में है, तो एपिडर्मल सेल से अलग, वो गार्ड सेल्स अगर जैसा नहीं दिख रहा है तो स्टोमेटा नहीं है, तो वो एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मल सेल में का ही वो पार्ट जो घेरे रहता है आपको गार्ड सेल्स को, तो वो कहलाता है सब्सिडियरी सेल, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है आपको। Guard cells are always living and consist of small chloroplast। गार्ड सेल, एपिडर्मल सेल डेड हो भी सकता है, लिविंग भी हो सकता है, लेकिन आपको जो ये गार्ड सेल होता है इस स्टोमेटा का, वो ऑलवेज लिविंग होगा, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा, तभी वो फंक्शन करता है। तो आगे चलेंगे तब देखेंगे। अनलाइक अदर एपिडर्मल सेल्स, अदर एपिडर्मल सेल्स में जरूरी नहीं कि उसमें क्लोरोप्लास्ट हो, क्लोरोप्लास्ट अंदर बेसोफिल सेल्स में होते हैं, लेकिन गार्ड सेल्स में भी आपको क्लोरोफिल्स होते हैं, ठीक है। In case of dicotyledonous leaves, the stomata are found scattered। आप देख लो, डाइकोटिलेडनस लीफ और मोनोकोटिलेडनस लीफ को अगर आप देखोगे ना, तो डाइकोट के लीफ में स्टोमेटा स्कैटर रहेगा, कोई उसका ओरिएंटेशन फर्स्ट नहीं, कोई यहाँ वहाँ कैसे भी दिखेगा। लेकिन मोनोकोट में जो होता है डंबल शेप होता है, वो पैरेलल होता है। देखो एक लाइन से ऐसे चला, फिर दूसरा उसके पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में आएगा, इस पे रहेगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्टोमेटा मोनोकोटिलेडनस में पैरेलल होता है, पैरेलल रोज में। तो याद रखने का डिफरेंस है, अगर दोनों में डिफरेंस आ जाए प्लांट्स में, तो आप एक तो किडनी शेपेड रहेगा, डंबल शेपेड रहेगा, पैरेलल ओरिएंटेशन रहता है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। स्टोमेटा में भी फाउंड ऑन बोथ द सरफेस ऑफ लीफ। जरूरी नहीं कि सिर्फ अपर या लोअर सरफेस पे, दोनों सरफेस पे पाया जा सकता है, लेकिन लोअर सरफेस पे ज्यादा होता है विद एक्सेप्शंस, कुछ में। जैसे अब ये है, ये लोअर सरफेस पे देखो ज्यादा दिख रहा है, अपर सरफेस पे एक प्लांट के कम दिख रहा है, इस तरह का होगा जनरली, ठीक है। शेप, साइज एंड नंबर ऑफ स्टोमेटा पर अगर हम जाए, तो आपको स्टोमेटा जो होता है, शेप गार्ड सेल जो होता है डाइकोट में रेनिफॉर्म का मतलब होता है किडनी शेप। इस तरह के शेप को जो है ना, इस तरह का जो शेप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेनिफॉर्म। रेनी का मतलब जनरली होता है किडनी से रिलेटेड, ठीक है। तो रीनल बोलते हैं ना, रीनल सेक्रेशन ये जो है, तो रेनिफॉर्म टर्म आएगा तो समझ जाओ किडनी शेप रहेगा, ठीक है। और मोनोकॉट में डंबल शेपेड है, आप देख ही चुके हो, तो ये शेप में आपको इस तरह का होता है। साइज 3 से 12 माइक्रोन के आसपास इसका साइज होता है स्टोमेटा का, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज में साइज वेरी करता है अलग अलग, और ये 1000 से लाखों तक हो सकता है 1 सेंटीमीटर एरिया में। अगर 1 सेंटीमीटर एरिया प्लांट का काट लो इतना सा, ठीक है, और अगर आप गिनना शुरू कर दो तो ये 1000 से लेके 1 लाख तक भी हो सकता है। आप लोग देखे थे नहीं, आप कितने थे उसमें, अगर काउंट करते हैं तो एक छोटे से एरिया में, क्योंकि माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो हम छोटा सा एरिया था, उस एरिया में उतना सा दिख रहा था। अगर तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना बड़ा एरिया देखते हैं, इसमें हमारा बहुत सारा होता है। तो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, तो ये होते हैं थाउजेंड्स टू, मतलब 1000 से लेके लाख तक हो सकते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में स्टोमेटा, ठीक है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स आप जान गए गार्ड सेल्स के। गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स के चारों तरफ जो है कंपेनियन सेल्स हैं, कंपेनियन, ठीक है, और जो इसको एक्सेसरी सेल्स भी बोल सकते हो। उसमें रेडियली सेल्यूलोज फाइबर जो होते हैं ना, रेडियल अरेंजमेंट होते हैं, ताकि उनको पुल और पुश करने में आसान हो जाता है जब फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। एपिडर्मल सेल का ही बना होता है, किडनी शेपेड होता है, आपको सब हो गया। किडनी शेपेड है किसमें, डाइकोट में, डंबल शेपेड है मोनोकोट में, और सेल्यूलोज फाइबर होते हैं जो उनको हेल्प करता है। यहाँ पर वाला थिक होता है,
और इनइलास्टिक होता है जो अंदर में, जो आपको पोर की तरफ है, जो स्टोमेटल पोर की तरफ जो उसका पोर्शन होगा वाल, मतलब सेल वाल, वो ज्यादा थिक होगा और क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। बाकी पोर्शन वो जो होगा थिन होगा और क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। ठीक है, ये आपको गार्ड सेल का कैरेक्टरिस्टिक था। और गार्ड सेल्स में या फिर आप स्टोमेटा में आपको अडेप्टेशंस भी होते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग प्लांट्स में अब हर जगह वाटर का रिक्वायरमेंट तो अलग अलग होता है, वाटर अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है, उसी तरह से प्लांट अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। ठीक है, मॉडिफाई करता है वाटर लॉस करने के लिए। वाटर लॉस को कम करने के लिए, बचाने के लिए वाटर को अगर करना होगा तो किसको, स्टोमेटा को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, स्टोमेटा को अब दो तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, या तो उसके ओपनिंग क्लोजिंग को चेक कर लिया जाए या फिर उसके नंबर को ही कम कर दिया जाए। ठीक है, तो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं ना, वो आपको क्या करते हैं, होते क्या है, जो ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पानी कमी होती है, जब पानी कमी होगी तो अपने को रिड्यूस करना पड़ता है उनको स्टोमेटा का नंबर। तो स्टोमेटा के नंबर को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो अपने लीफ को जो है ना थॉर्न में बदल लेते हैं, स्पाइन्स में बदल लेते हैं। लीफ होगा ही नहीं एकदम, तो लीफ का एरिया खत्म, बिल्कुल लीफ का उतना एरिया है ही नहीं, तो लीफ स्पाइन में बदल गया, स्पाइन में बदल, सरफेस एरिया बिल्कुल कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। फिर जीरोफाइटिक प्लांट में एडेप्टेशन होता है। वही तरह अगर हम माउंटेन वाले प्लांट में देखें, माउंटेन में ऊपर तक हो गए तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वाटर प्रेशर डेफिसिट दोनों के बीच में डिफरेंस में ज्यादा हो जाएगा, लीफ के अंदर का और लीफ के बाहर का, तो ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो माउंटेन्स के प्लांट में ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज रहता है। ठीक है, और बोला जाता है ओक है ना, जैसे ओक जो प्लांट वाले हायर उस पे एरिया में रह गया तो वो 40,000 गैलन एक साल में आपको ट्रांसपायर कर सकता है, ट्रांसपायर। ठीक है, तो माउंटेन वाले प्लांट में ज्यादा होगा या मॉडिफिकेशन होगा, कुछ ज्यादा नहीं रहा। तो कोल्ड क्लाइमेट वाले क्या करते हैं, लीफ को शेड कर देते हैं, लीफ का शेडिंग कर देंगे। जब पानी का कमी होगा तो जब लीफ का शेडिंग हो गया तो पानी, लीफ में स्टोमेटा का नंबर कम हो गया, तो जब पानी की कमी होगी लीफ की शेडिंग हो, ऐसे डेसिडुअस प्लांट जिसको बोलते हैं। तो कोल्ड क्लाइमेट में डेसिडुअस प्लांट ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि अपने वाटर को लॉस को उन सीजन में जब वाटर, देखो कोल्ड क्लाइमेट में बोलते हैं वाटर तो बहुत होगा आइस के फॉर्म में, लेकिन वो अनअवेलेबल वाटर रहेगा, तो भी एक जीरोफाइटिक कंडीशन डेवलप होता है। वाटर की अवेलेबिलिटी होते हुए भी अगर वाटर नहीं एब्जॉर्ब कर लोगे तो वो भी आपको एक वाटर की अनअवेलेबिलिटी ही मानी जाती है, उसको जीरोफाइटिक कंडीशन। तब आइस वाले एरिया को भी जीरोफाइटिक कंडीशन बोल सकते हैं हम लोग, रेगिस्तान। ठीक है, जरूरी नहीं कि पानी कम है, पानी है उनके पास लेकिन वो आइस में बदल गया है तो अवेलेबल है ही नहीं। तो जब अवेलेबिलिटी कम होगी तो प्लांट क्या करे, अपने लीफ को शेड कर देगा ताकि हमारा ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट में लीव्स क्या करते हैं, ऊपर वाले एरिया में कोल्ड क्लाइमेट में एवरग्रीन ट्रीज अगर होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने लीफ को नीडल शेप में बदल देते हैं, है ना। जैसे पाइन्स वगैरह देखोगे, ठीक है, चीड़, पाइन, देवदार, ये सब के पेड़ होते हैं ना जो अपने, ठीक है, कैजुरीना, तो वो अपने क्या करते हैं ना, लीफ को इसमें बदल देते हैं। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, उनके लीफ ही होते हैं नीडल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो ऑब्वियसली रिड्यूस सरफेस एरिया हो जाएगा उनका, डिक्रीज सरफेस एरिया नीडल लाइक स्ट्रक्चर के कारण होगा तो नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होगा, नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, है ना। और अगर हम चले जाए इक्वेटोरियल एवरग्रीन एरिया में तो वहां पर पानी की कमी नहीं होती है तो वो आपको ट्रांसपिरेशन होगा। लेकिन अगर उनमें वहां पर पानी की कमी है तब भी तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वैक्सी लेयर डेवलप कर लेते हैं अपने आप पे, जैसे बनाना वगैरह देख लोगे, ठीक, बनाना वगैरह में एक वैक्सी लेयर रहता है। क्यूटिकल कवर द स्टोमेटा ओपनिंग इन एपिडर्मिस, क्यूटिकल जो होता है कवर कर देता है स्टोमेटा को। स्टोमेटा है आपको, स्टोमेटा मान लो कि आपको एपिडर्मिस लेयर पे स्टोमेटा है, लेकिन इसके ऊपर में क्यूटिकल का लेयर आ जाएगा जो उसको कवर कर देगा, तो ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर देगा। ठीक है, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा। अगर वैक्सी लेयर नहीं है तो वो क्या करता है, संकीर्ण स्टोमेटा हो जाता है। संकीर्ण स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा अंदर धंस जाएगा। ठीक है, लॉट्स ऑफ हेयर हो जाएगा, हेयर उसके आसपास डेवलप हो जाएगा बहुत सारे स्टोमेटा के पास, तो वाटर लॉस को कम करने वो अपना एक रेसिस्टेंस डेवलप कर देगा स्टोमेटा को। ठीक है, तो वाटर वेपर को आना मुश्किल हो जाएगा, रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो वाटर वेपर बहुत धीरे धीरे निकलेगा।
उसके आसपास, जैसे हमने क्या बताया था, लीफ है, लीफ के अंदर में यहाँ पर आपको स्टोमेटा है, तो यहाँ पर एक बाउंड्री बनता है ना। अगर यहाँ पर हेयर बना दिया, हेयर लाइक इसको अंदर करके यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, मॉइस्चर को रोक के रखेगा, ह्यूमिडिटी को रोक के रखेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर एक आपको तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना निकलने का, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी यहाँ इंक्रीज हुआ, तो रेसिस्टेंस ज्यादा हुआ तो आपको वाटर का लॉस कम होगा। तो ये होता है संकीर्ण स्टोमेटा, उसमें हेयरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसका एग्जांपल है नीडियम ओलियंडर, नीडियम का एन कैपिटल होगा यहाँ पर, ऐसे ध्यान देना है, ठीक है। नीडियम ओलियंडर, नीडियम आप जानते होंगे, वो क्या बोलते हैं, पीला रंग का फ्लावर होता है ना, नीडियम कनेर, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है। और इस तरह के भी है, ये दूसरा वो नीडियम का ही एग्जाम्पल है, ये भी ओलियंडर है, नीडियम के और भी स्पेसीज होते हैं। तो इनमें स्टोमेटा का इस तरह का होता है, संकीर्ण स्टोमेटा होता है, ठीक है। अगर हम फंक्शन ऑफ स्टोमेटा पे आए तो फंक्शंस क्या क्या है स्टोमेटा के, तो आप पता ही है, स्टोमेटा वाटर करेगा, बता ही चुके हैं ट्रांसपिरेशन से। फंक्शन या एडवांटेजेस ही उनके फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गार्ड सेल्स कैसे रिएक्ट करता है, कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, तो हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। गार्ड सेल से खुलने या बंद होने के प्रोसेस को, जब खुलेगा तो इस तरह दिखता है, अब बंद होगा तो आपको एक बिल्कुल इन लाइन कुछ बंद, क्लोज, दरवाजा जैसे बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लोग अब रोक देंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। क्लियर है? हेलो, यस सर। हाँ।